मन बहुत अजीब चीज है। तुमने कभी गौर किया है, शरीर तो यहीं बैठा रहता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। तुम किसी से बात कर रहे होते हो पर मन कहीं और चला जाता है। तुम खाना खा रहे होते हो पर मन किसी और चिंता में डूबा होता है। तुम सोने जाते हो पर मन अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे मन को ठहरना आता ही नहीं। वह हमेशा भागता रहता है, कभी यादों की तरफ, कभी कल्पनाओं की तरफ, कभी डर की तरफ, कभी इच्छाओं की तरफ। सवाल यह नहीं है कि मन भागता क्यों है, असली सवाल यह है कि मन को भागना सिखाया किसने। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया है कि जहां हो वहां मत रहो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें कहा जाता है कि जल्दी पढ़ लो ताकि आगे कुछ बन सको। अगर तुम बड़े हो गए हो तो कहा जाता है कि अभी मेहनत करो ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर तुम कुछ हासिल कर लेते हो तब भी कहा जाता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। इस तरह तुम्हें कभी वर्तमान में रहने का मौका ही नहीं दिया गया। तुम्हें हमेशा भविष्य की तरफ ढकेला गया है। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी दिशा में दौड़ना सीख गया। अब वह हर पल कहीं ना कहीं भागना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जहां वह अभी है वहां कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मन का स्वभाव ही भागना नहीं है, उसे भागना सिखाया गया है। मन तो मूल रूप से शांत होता है, बिल्कुल एक साफ झील की तरह। लेकिन जैसे ही इच्छाओं की हवा चलती है उस झील में लहरें उठने लगती हैं। तुम कुछ चाहते हो, पैसा, सफलता, प्रेम, सम्मान, और उसी क्षण मन में हलचल शुरू हो जाती है। इच्छा पैदा होते ही मन भविष्य की तरफ भागने लगता है। वह सोचता है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी दौड़ में मन थक जाता है पर रुकना फिर भी नहीं जानता। एक और कारण है मन के भटकने का अधूरापन। हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन है और उस खालीपन को भरने के लिए मन लगातार बाहर भागता रहता है। वो सोचता है कि शायद किसी चीज को पा लेने से यह खालीपन भर जाएगा, शायद ज्यादा पैसा मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, शायद कोई खास इंसान मिल जाए तो मन शांत हो जाएगा, शायद नाम और शोहरत मिल जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि जो भी चीज मिलती है कुछ समय बाद वो भी सामान्य लगने लगती है। फिर मन नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि जब तुम्हें कोई नई चीज मिलती है, नया फोन, नई नौकरी, नई कार, तो कुछ दिनों के लिए मन बहुत खुश हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वही चीज सामान्य हो जाती है। फिर मन को कुछ और चाहिए होता है। इसका मतलब यह नहीं कि चीजें गलत हैं। असली बात यह है कि मन को संतोष नहीं आता, उसकी आदत ही खोजते रहने की है। इसलिए वह हमेशा आगे की तरफ भागता रहता है। मन के भटकने का एक बड़ा कारण डर भी है। इंसान को डर लगता है असफलता का डर, अकेलेपन का डर, भविष्य का डर, दूसरों की राय का डर। यह डर मन को स्थिर नहीं रहने देता। जब भी मन शांत होने लगता है कोई ना कोई डर उसे हिला देता है। वह तुरंत सोचने लगता है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। इस तरह मन कल्पनाओं के जाल में फंस जाता है और वास्तविकता से दूर होता चला जाता है। समाज भी मन को भटकाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। हर जगह तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, दूसरों से आगे निकलना है। तुलना हर जगह है। स्कूल में तुलना, नौकरी में तुलना, रिश्तों में तुलना। जब तुम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हो तब मन शांत कैसे रह सकता है। वह हमेशा सोचता रहता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, दूसरे कहाँ खड़े हैं, मुझे उनसे आगे कैसे निकलना है। यह तुलना मन को लगातार दौड़ में बनाए रखती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण शायद यह है कि मन को कभी समझा ही नहीं गया। लोग मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है मन को दबाओ, कोई कहता है मन को बदलो, कोई कहता है मन को सकारात्मक बनाओ। लेकिन बहुत कम लोग यह कहते हैं कि पहले मन को समझो। जब तक तुम मन को समझोगे नहीं तब तक उसे शांत भी नहीं कर पाओगे। मन को दबाने से वह और ज्यादा बेचैन हो जाता है। जैसे पानी को दबाओगे तो वह और जोर से ऊपर आएगा। असल में मन को शांत करने का रास्ता बहुत सरल है, लेकिन वह सरलता ही सबसे कठिन लगती है। मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जब मन इधर उधर भाग रहा हो तो बस ध्यान दो कि वह कहाँ जा रहा है। बिना किसी निर्णय के उसे देखो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि मन को भागने के लिए तुम्हारी ऊर्जा चाहिए होती है।
जब तुम सिर्फ देखने लगते हो और उसमें उलझते नहीं, हाँ, तब मन की दौड़ धीमी पड़ने लगती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई बच्चा कमरे में शोर मचा रहा हो। अगर तुम उसे डांटोगे तो वह और शोर मचाएगा, लेकिन अगर तुम शांत रहो और बस उसे देखो तो कुछ देर बाद वह खुद ही शांत हो जाता है। मन भी कुछ ऐसा ही है। उसे जितना दबाओगे उतना ही वह विद्रोह करेगा, लेकिन जितना उसे समझोगे उतना ही वह शांत हो जाएगा। मन का भटकना इसलिए भी होता है क्योंकि हम अपने भीतर के मौन से डरते हैं। अगर अचानक सब कुछ शांत हो जाए तो तुम्हें अपने भीतर का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी सच्चाई दिखाई देगी, और यह सामना करना आसान नहीं होता। इसलिए मन लगातार शोर पैदा करता रहता है, विचारों का शोर, कल्पनाओं का शोर, चिंताओं का शोर, ताकि तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना न पड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति बाहर नहीं मिलेगी, वह हमेशा भीतर ही थी, भीतर ही है। मन की दौड़ सिर्फ एक पर्दा है जो उस शांति को छुपाए हुए है। अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अगर तुम थोड़ी देर अपने भीतर झांको, तो तुम्हें महसूस होगा कि भीतर एक गहरा मौन है जो कभी भी नहीं हिलता। जब इंसान उस मौन को छू लेता है तब मन की दौड़ धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तब जीवन एक संघर्ष नहीं रहता बल्कि एक उत्सव बन जाता है। तब हर पल में एक गहराई होती है। साधारण चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं। हवा का चलना, पक्षियों का गाना, सूरज का उगना, किसी का मुस्कुराना। और तब इंसान समझता है कि मन को रोकना जरूरी नहीं था। जरूरी सिर्फ इतना था कि उसे समझा जाए, क्योंकि जिस क्षण समझ आ जाती है उसी क्षण परिवर्तन अपने आप हो जाता है। मन इधर उधर भागता है क्योंकि उसे कभी ठहरना सिखाया ही नहीं गया। लेकिन अगर तुम चाहो तो अभी इसी क्षण ठहर सकते हो। बस एक गहरी सांस लो और अपने भीतर देखो। शायद पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि जिस शांति को तुम दुनिया भर में खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही मौजूद थी। मन इधर उधर क्यों भागता है, यह समझने के बाद एक और गहरी बात सामने आती है। मन सिर्फ इसलिए नहीं भागता क्योंकि उसके पास बहुत सारे विचार हैं। मन इसलिए भागता है क्योंकि वह अपने आप से दूर भागना चाहता है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अगर तुम अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम्हें यह सच्चाई दिखाई देने लगेगी। इंसान अपने भीतर की खामोशी से डरता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब कोई काम नहीं होता, जब कोई बातचीत नहीं होती, तब अचानक मन बेचैन होने लगता है। वह तुरंत कुछ ढूंढने लगता है। फोन, संगीत, बातचीत, सोशल मीडिया, कोई काम, कोई चिंता, कुछ भी, बस खामोशी न रहे। क्योंकि खामोशी में तुम्हें अपने आप से मिलना पड़ता है, और अपने आप से मिलना आसान नहीं है। वहां तुम्हें अपनी अधूरी इच्छाएं दिखेंगी, अपने डर दिखेंगे, अपने झूठ दिखेंगे, अपने दुख दिखेंगे। इसलिए मन लगातार बाहर भागता है। वह चाहता है कि ये तुम हमेशा किसी न किसी चीज में उलझे रहो ताकि तुम्हें अपने भीतर झांकने का समय ही न मिले। यह एक तरह से मन की चाल है, एक बहुत सूक्ष्म चाल जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। लेकिन जैसे ही तुम इस चाल को पहचान लेते हो, एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होती है, क्योंकि तब तुम्हें समझ में आता है कि मन तुम्हारा मालिक नहीं है। वह सिर्फ एक उपकरण है। जैसे हाथ एक उपकरण है, जैसे आंखें एक उपकरण हैं, वैसे ही मन भी एक उपकरण है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब उपकरण मालिक बन जाता है। जब मन तुम्हें चलाने लगता है तब जीवन उलझनों से भर जाता है। तुमने देखा होगा कि कई बार तुम सोचते हो कि अब मैं शांत रहूंगा, अब ज्यादा नहीं सोचूंगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मन फिर से सोचने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मन की पुरानी आदतें बहुत गहरी हैं, सालों से वैसे ही चलता आया है। उसे अचानक बदलना आसान नहीं होता, लेकिन इसका एक बहुत सुंदर रास्ता है, और वह है जागरूकता। जागरूकता का मतलब है हर पल ये देखना कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर मन भविष्य की चिंता कर रहा है तो बस ये देखो कि चिंता हो रही है। अगर मन अतीत की यादों में खो रहा है तो बस ये देखो कि यादें आ रही हैं। इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई विरोध नहीं है, बस एक शांत देखना है। धीरे धीरे यह देखने की कला इतनी गहरी हो जाती है कि मन की पकड़ कमजोर होने लगती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जला दिया जाए। अंधेरा कहीं जाता नहीं,
वह बस खत्म हो जाता है, उसे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह मन की बेचैनी को खत्म करने के लिए उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, बस जागरूकता का दीपक जलाना है। एक और गहरी बात समझने लायक है, मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। वह शायद ही कभी वर्तमान में रहता है। अतीत में वह छताता है, भविष्य में वह डरता है। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन हमेशा इस क्षण में है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो तुम्हें इस क्षण में आना होगा। लेकिन यह भी एक कला है जिसे धीरे धीरे सीखा जाता है। जब तुम चलो तो पूरी जागरूकता के साथ चलो, जब तुम खाना खाओ तो पूरी जागरूकता के साथ खाओ, जब तुम किसी से बात करो तो पूरी मौजूदगी के साथ बात करो। छोटी छोटी चीजों में अगर जागरूकता आ जाए तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। तब मन का भटकना कम होने लगता है, क्योंकि अब उसे पकड़ने के लिए तुम्हारे पास जागरूकता है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम अचानक महसूस करते हो कि मन शांत है, कोई विशेष कारण नहीं, कोई खास उपलब्धि नहीं, फिर भी भीतर एक गहरा सन्नाटा है। यह सन्नाटा खालीपन नहीं है, यह सन्नाटा बहुत जीवंत होता है। इसमें एक अजीब सी ऊर्जा होती है, एक अजीब सी खुशी होती है। यह खुशी किसी कारण से नहीं होती, यह बस होती है। जब यह अनुभव होता है तब इंसान समझता है कि वह सारी दौड़ कितनी बेकार थी। जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहा था वे सब बाहर थीं, जबकि जो चाहिए था वह हमेशा भीतर था। मन बाहर भागता रहा लेकिन खजाना भीतर ही छुपा हुआ था। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मन को रोकने की जरूरत नहीं है, मन को खत्म करने की भी जरूरत नहीं है। बस इतना समझना है कि तुम मन नहीं हो। मन तुम्हारे भीतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, लेकिन तुम्हारी असली पहचान उससे कहीं गहरी है। जिस क्षण यह समझ गहरी हो जाती है उसी क्षण मन की दौड़ अपनी ताकत खोने लगती है। विचार आते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते, भावनाएं आती हैं लेकिन तुम्हें बहा नहीं ले जाती। तुम उनके साक्षी बन जाते हो और साक्षी बनते ही जीवन बदल जाता है। वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरी दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। तब मन का भागना भी एक समस्या नहीं रह जाता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम मन से बड़े हो। मन आएगा जाएगा, कभी शांत होगा कभी बेचैन होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जो हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। अगर इंसान उस जगह को खोज ले तो जीवन में फिर कोई बड़ी समस्या नहीं बचती। तब हर अनुभव एक सीख बन जाता है, हर पल एक ध्यान बन जाता है और हर सांस एक उत्सव बन जाती है।